क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 18,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स 23,958। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड्स दे रखे हुए हैं, आपको प्रिंसिपल दे रखा हुआ है, रेट दे रखा हुआ है, कंपाउंड के बारे में बताया गया होगा है कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो यानी रेट आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10%। ठीक है। अब ये 23,000 ये अमाउंट दे रखा हुआ है आपको, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये 9 से कट रहा है? हाँ, देखो कैसे, 3 2 5, 5 और 9 तो कट ही जाएगा, 5 5 10 18, यानी 9 से कट रहा है। फिर 18 में 2 भी आता है, तो 2 यानी लास्ट डिजिट आपको देखनी होती है, तो 8 को काट देगा, इसका मतलब 18 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,000। और ये हो जाएगा आपका 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 18 एकम 18। क्या आपको नहीं दिख रहा है, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। ठीक है। अब मैंने 10 का क्यूब और 11 का क्यूब देखा, तो मुझे रेट दिखना चाहिए 10%। हाँ, रेट भी दिख गया 10%। इसका मतलब 3 साइकिल बनी होगी। 3 साइकिल का मतलब हो गया हाफ ईयरली की 3 साइकिल, यानी 6 6 और 6, ये 3 साइकिल बनी होगी, 1 साल और आधा साल, तो यानी 1.5 साल आपका आंसर हो जाएगा। अ स्विमर स्विम्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 4 आवर्स। ठीक है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, यहाँ पे सेम डिस्टेंस कह दिया है, तो अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे दिखा दिया अप स्ट्रीम। ठीक है। अब देखो, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने बताया था आपको कि स्पीड जो होती है, स्पीड रिवर्स हो जाती है, यानी 5:4 हो गई। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई आपकी स्पीड होती है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस वाई होती है। अब इन दोनों को मैं अगर एक बार जोड़ दूं और एक बार घटा दूं, तो मुझे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए मुझे घटाना पड़ता है, तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो आएगा 1, और बटे 2 करना होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है, तो ये कितनी दे रखी हुई है, 2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू यानी 20। ठीक है। 20 का 4 में मल्टीप्लाई यानी 80, स्पीड इंटू टाइम देता है ना आपको डिस्टेंस, तो 20 गुणे 4, 80 आ जाएगा आपका डिस्टेंस। The average of two students is 48. If 3 is added to a smaller number, then the ratio between them is 11:20. Find the larger number. मैंने मान लिया कि 2 नंबर हैं, x और y। ठीक है। उनका एवरेज कितना है, 48 है। अगर 48 है तो इसका मतलब हो गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 96, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। अब मैंने कहा कि स्मॉलर नंबर में 3 ऐड कर दो, तो स्मॉलर नंबर तो मुझे पहला वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब पहले वाले को मैंने x माना है, तो x में मैं 3 जोड़ दूंगा। ठीक है। तो अब रेशियो जो होता है, यानी रेशियो हो जाएगा 11/20, ये कहा इसने। अब मुझे लार्जर नंबर को फाइंड करना है, तो मुझे y को फाइंड करना है, क्योंकि x को तो मैंने स्मॉलर नंबर मान के रखा हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हो जाएगी 96 माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में y इक्वस टू 11/20। ठीक है। अब देखो, जब 96 में 3 का ऐड लगाओगे तो 99 आ जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 11/20। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो, तो ये हो जाएगा 1980, और 20y माइनस का है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, और 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31, 31y, है ना। यानी 1980 को आपको 31 से भाग देना है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। 1980 को आपको क्या करना है, 31 से भाग दे देना है, तो 31 छंग यानी 6 बार जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा और आगे तक बढ़ सकते हो। देखो, 31 छंग कितना होता है, 186। 186 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आएगा 120। 120 का मतलब हो गया आपको 3 बार में पढ़ना है, क्योंकि 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो, यहाँ पे मैं एक तरीका और बता दूँ आपको। मान लीजिए ये 1980 है। ठीक है। अब आपने 31 की टेबल पढ़ी। ठीक, 31 की टेबल जब आपने 6 बार पढ़ी, तो ये आता है एक 100, कितना आएगा, 186। 186 आया। ठीक है। 186 जब आया तो आपने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, और यहाँ पे किया 120। ठीक है। अब 120 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 12 ज़्यादा था, यानी 12 ज़्यादा था, तभी तो ये पूरा पूरा नहीं घटा। अब 120 31 का कितने गुना है? अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, तो ये 31 का 4 गुना होता, यानी 4 से थोड़ा कम। थोड़ा कम क्यों, क्योंकि देखो ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 2 यूनिट ज़्यादा होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, 2 यूनिट कम है, तो इसका मतलब है आप ऐसे लिख सकते हो 63.9। 63.9 कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको पूरा डिवाइड करने का शौक है तो। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 70% आर मैन एंड, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 70% आर मैन एंड 30% आर वुमेन। तो सबसे पहले ही आप 0 हटा दो, परसेंटेज उड़ा दो। ठीक है। मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 7 और 3। दे एवरेज एज ऑफ द मैन इज 50। ओके, दैट ऑफ द वुमेन इज 40। ओके, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो वैल्यू आएगी वो 50 और 40 के बीच में की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 50 और 40 के बीच में की वैल्यू आएगी, तो मान के चलो कि ये 45 है, ठीक। 50 और 40 के बीच की वैल्यू क्या है, 45 है। अब वैल्यू आपको किधर की तरफ लाई होते हुए दिखेगी, देखो 7 की तरफ लाई होते हुए दिखेगी, क्योंकि वेटेज आपका 7 की तरफ ज़्यादा है। तो यानी 45 के इस तरफ वाली वैल्यू आपकी आंसर में होगी। अब देखो यहाँ पे 45 नहीं हो सकता, 46 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बचा 47 और 48, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई क्रिएट। तो अब देखते हैं क्या करते हैं, सवाल को किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए कि आप 45 है, ठीक। अब 45 से ये कितना ज़्यादा है, तो +5 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, -5 कम है, ठीक है। तो 3 पचे 15, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 7 पचे 35, 35 और 15, ठीक है। एवरेज आपसे पूछा है तो 7 3 10, 10 हो गया। तो 35 में से 15 घटाओगे तो आएगा 20, 20/10 यानी 2, 45 + 2 कितना होगा, 47, 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे किया जाता है, मैंने बताया था बॉडमास। बॉडमास में सबसे पहले डिवीजन 1/3 और 1/3, ये कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी केवल 1/3 ऊपर, ठीक है। नीचे कितना आ रहा है, 1/3 + 1/3 - 1/3, ठीक है। तो यहाँ से भी आप काट सकते हो 1/3 - 1/3, ये काट दो तो वैल्यू आ गई 1। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1। ये आप मुजवानी भी देख करके कर सकते थे, ठीक है। A man and a boy can do a piece of work in 12 days. If the man alone works for the last 3 days, it is completed in 13 days. How long would the boy take to do it alone? अच्छा देखो, एक आदमी और एक लड़का जो है, ये दोनों मिल करके जब काम करते हैं तो ये 12 दिन में काम कर लेते हैं, जबकि एक आदमी लास्ट के 3 दिन काम करता है, और फिर ये पूरा काम क्या हो रहा है, 13 दिन में समाप्त हो रहा है। तो बताइए कि अगर लड़का अकेले उस काम को करता है तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, लास्ट में 3 दिन कौन काम कर रहा है, मैन काम कर रहा है, तो 3 दिन। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 13 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब 10 दिन जो है वो मैन और बॉय ने काम किया होगा। फिर लास्ट के 3 दिन काम करने से अब ये जो काम 12 दिन में समाप्त हो रहा था वो 13 दिन में समाप्त हो रहा है। ओके, इसका मतलब अगर मैं मैन और बॉय को काम करवाता तो ये 12 दिन लेता, तो कितना यूनिट काम कर लेता एक दिन में, तो 1/12 काम कर लेता। तो 10 दिन में कितना काम करता, तो 10/12, तो 2 बचे 10, तो 12, यानी 5/6 यूनिट काम इधर कर लिया होगा इसने। तो बचा कितना काम, 1/6 यूनिट काम। कितनी की इफिशियंसी से करेगा, तो 18 की इफिशियंसी, 1/6 यानी 6 की इफिशियंसी से करेगा। तो 3 छंग 18, 18 दिन लगे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैन और बॉय 12 दिन में कोई काम करते हैं, जबकि मैन उसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। आपको पता चल गया। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। मैन अकेला 2 काम करता है एक दिन में, जबकि मैन और बॉय मिल करके 3 काम करते हैं। तो बॉय ने कितना काम किया, 1 यूनिट काम किया, तो 36 यूनिट काम करवाना है, तो 1 की इफिशियंसी से करेगा, तो 36/1 यानी 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स इन 16 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देखो एक सम है वो जो 16 साल में है, 7 गुना हो जाती है, यानी इंटरेस्ट आपको मिला 6 रुपये, ठीक है, इंटू 100 PRT/100, तो 100 आपका 6 के साथ आ गया। और पी की वैल्यू कितनी है, 1 मान के चला हूँ मैं, तो टी कितना है 16, इक्वल्स टू क्या निकालना है आपको आर। तो ये कितना दिख रहा है आपको, देखो 16 तिहाई 48, अच्छा वेरी गुड। तो तिहाई 48 है तो ये तो हटा दो, 16 तिहाई 48, और बचा आपके पास 12, 16 सत्ते 112, यानी 37.5 दिख रहा है मेरे को आंसर। बाकी आप कर सकते हो कि ये 6 इतना है। उसके बाद आप 16 तिहाई 48 करोगे, यहाँ पे आएगा 12, फिर आप बोलोगे 16 सत्ते 112, यहाँ पे आएगा 8, पॉइंट लगाओगे 80, 16 पंचे 80, फिर काटोगे। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अ ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 2 आवर्स, इसका मतलब डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी है, 144, ठीक है। एंड 120 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 1.5, यानी 120 किलोमीटर जोड़ दो इसमें, टोटल डिस्टेंस आ गई 1.5 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे यहाँ पे लिया और 1.5 घंटे यहाँ पे लिया, 3.5 घंटे। 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 6 4 गुणे 2/7, ठीक है। आपको अप्रॉक्स में वैल्यू अगर मिल रही होगी तो आपको अप्रॉक्स में ही वैल्यू लिखनी भी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 दूना 52, 52 और 2 चौको 8/7, 7 7 49, 49 का मतलब 3 बचा 7 बचे 35, 35 का मतलब 3 बचा 7 चौक 48, यानी 75.4।
तो देखो अगर मैं अप्रॉक्स भी लेता हूँ तभी भी ये 75 में ही जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 75 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाय सेलिंग 8 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स। तो देखो गेन कितना हुआ है, गेन बराबर क्या होता है, गेन बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी रही है, 2 आइटम की, मान लेते हैं 1 रुपये का रहा होगा, तो 2 आइटम कितने रुपए में बिके होंगे, तो 2 रुपये में बिके होंगे। ठीक है। तो मैं कहता हूँ 2 SP मान लो। ठीक है। एक आइटम 1 SP, तो 2 आइटम 2 SP। ठीक है। गेन क्या है, कितना लेकिन मैंने बेचा है, 8 सेलिंग प्राइस रही थी, 8 खरीद के लाया होऊंगा तो 8 कॉस्ट प्राइस रही होगी। जब मैंने 8 जो खरीद के लाए उसको 8 ही बेच दिए, तो मुझे 2 सेलिंग प्राइस के बराबर का मुनाफा हो गया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 SP बराबर 8 CP। तो SP/CP का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4/3। 4/3 का मतलब हुआ कि आपको 1 रुपये का मुनाफा हो गया। 1 रुपये का मुनाफा अगर हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3, 1/3 क्या होता है, 33, सही, 1/3%। यानी अगर आपको 100% से मल्टीप्लाई करके देखना है तो कर लो, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 1/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 10th नंबर का क्वेश्चन है, जीनत अर्न्स 20% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेज 10% ऑन द अनदर इन्वेस्टमेंट इफ 2 इन्वेस्टमेंट्स आर respectively in the ratio 3:5, then what is the gain percent or loss for the Zenith in 2 investment taken by together। ठीक है। 20% इसमें मिला, तो देखो 3 और 5 के रेशियो में है तो कितना मिला होगा, 60%, और यहाँ से मिला होगा 50%। टोटल अगर हम देखें तो 3 और 5 8 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, लॉस लिखा हुआ है, तो 60 का तो प्रॉफिट होगा, अर्न किया है, लेकिन 10% लॉस में है, तो इसका मतलब इसने 50 लॉस कर दिया होगा। अब अपॉन में कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/8। देखो 1/8 होता है 12.5, 10 और जुड़ गया तो इसमें कितना हो जाएगा, 1.25% का गेन। तो ये थे आज के क्वेश्चन। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।